अपन स्टार्ट करते हैं 12th क्लास के अंदर जो फिजिक्स के अंदर मैंने एक चैप्टर स्टार्ट किया है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज। कौन सा स्टार्ट किया है? इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो अपन ने पढ़ रहे थे, इसमें मैंने प्रोसेस बताई थी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज करते हैं, उसके बारे में अपन ने पढ़ा था। अब मैं बताता हूं कि उसमें एक ऑब्जेक्ट आता है जिसको अपन क्या कहते हैं? अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट। अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट। अब ये जो अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट होता है, अनचार्ज्ड का मतलब तो होता है कि उस ऑब्जेक्ट पे किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई भी अगर मेटल है आपका, कोई भी क्या है? मेटल है, तो मेटल में जितने आपके प्रोटॉन होंगे उतने ही आपके क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। तब वो मेटल क्या कहलाएगा? उदासीन कहलाएगा। कैसा मेटल कहलाएगा? उदासीन कहलाएगा, मतलब न्यूट्रल कहलाएगा। न्यूट्रल कहलाएगा। न्यूट्रल का मतलब होता है जितनी प्रोटॉनों की संख्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अगर इक्वल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अगर इक्वल है, तो उसको अपन क्या कहेंगे? उदासीन कहेंगे। अब मैंने आपको प्रोसेस के बारे में बता रहा था कि कौन कौन सी प्रोसेस से किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जाता है। तो पहली जो प्रोसेस थी, चार्ज करने की जो प्रोसेस आती है, चार्ज करने की विधि, चार्ज करने की प्रोसेस। अब ये जो प्रोसेस के बारे में अपन देखते हैं, तो पहली जो प्रोसेस मैंने करवाई थी, वो कौन सी करवाई थी? फ्रिक्शन के द्वारा। फ्रिक्शन या घर्षण के द्वारा। किसके द्वारा करवाई थी? घर्षण के द्वारा करवाई थी। अब ये जो घर्षण के द्वारा कैसे होता है, तो जब दो ऑब्जेक्ट को मैंने आपस में रगड़ा था, और रगड़ने की वजह से, जैसे आपको मैंने बताया था ना कि कैट स्किन को रगड़ा किससे? एबोनाइट की रोड से। तो एबोनाइट की रोड पे नेगेटिव चार्ज आ गया था और कैट स्किन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था। तो वो तो दो ऑब्जेक्ट को चार्ज करने की क्या थी? एक फ्रिक्शन के द्वारा विधि थी। दूसरा मैंने बताया था आपको कंडक्शन के द्वारा। कंडक्शन के द्वारा। तीसरा जो था वो क्या था आपका? अभी जो पढ़ाने जा रहा हूं वो है इंडक्शन के द्वारा। इंडक्शन के द्वारा अपन कैसे चार्ज करेंगे? तो कंडक्शन में आपने देखा होगा कि किसी भी एक रोड को मैं जब पास में लाता हूं उस ऑब्जेक्ट के पास में, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होता है? वही चार्ज को क्या कर देता है? फॉलो कर देता है। तो वो तो कौन सा था? डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होता है। कैसा होता है? डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में। डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। लेकिन इंडक्शन में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। इंडक्शन में इनडायरेक्ट कांटेक्ट होता है। इनडायरेक्ट मतलब अपन क्या करेंगे? जैसे ही किसी चार्ज को अपन, चार्जेबल रोड को अपन पास में लाएंगे, तब क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो मैं एक क्या कह रहा हूं? मेटालिक रोड, मेटालिक बॉल ली। ये क्या है? आपकी मेटालिक बॉल है। कैसी बॉल है? मेटालिक बॉल है, मतलब धातु की एक क्या है? गेंद है। ये धातु की गेंद है। इस गेंद को अपन ने क्या माना है? मतलब उदासीन माना है। क्या माना है अपन ने? उदासीन माना है, या इसको कहेंगे अनचार्ज्ड। कैसी गेंद है? अनचार्ज्ड गेंद है। और इसको जिस स्टैंड के साथ में अपन ने लगाया, उसको कहेंगे इंसुलेटेड स्टैंड। कैसा स्टैंड है? इंसुलेटेड स्टैंड है। अब जब ये इंसुलेटेड स्टैंड है, तो ये न तो नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, नहीं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हल्का होता है। और हल्का जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो क्या होता है? या तो ग्रहण करने में भी आसानी रहती है, और किसी को देने में भी आसानी रहती है। इसीलिए क्या होता है कि जब ये इंसुलेटेड स्टैंड है, अब यहाँ पे अपन ने क्या करा? नेगेटिव रोड को लाए। जब मैं नेगेटिव रोड को यहाँ पे लाऊंगा, तो ये नेगेटिव रोड क्या करेगी? ये जो मेटालिक बॉल है, जब ये पास में, जस्ट पास में आई, अटैच नहीं होती है, कांटेक्ट में नहीं आती है, लेकिन पास में अपन जैसे ही लाएंगे, तो ये क्या होगा कि ये जो रोड है, इसका जो नेगेटिव चार्ज है और बॉल के अंदर का जो नेगेटिव चार्ज है, उन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। क्या होगा? रिपल्सन होगा। जब ये रिपल्सन हुआ, तो इसका जो नेगेटिव चार्ज था, वो क्या आ गया? सरफेस पे आ गया। क्या आ गया? सरफेस पे आ गया। अब मैं क्या करूंगा? ये जो सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन को कहीं कहीं तो भेजना पड़ेगा ना, तभी तो पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये जब इलेक्ट्रॉन आया है, इसको मैं क्या करता हूं? कंडक्टर जो वायर होता है, कंडक्टर वायर, उस कंडक्टर वायर के थ्रू क्या कर देते हैं? इसको अर्थ कर देते हैं। अर्थ करना मतलब उसको क्या कर देते हैं? भूमि के अंदर डाल देते हैं। तो वहां पे इसको अर्थ कर दिया अपन ने। जैसे ही अर्थ करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह तो अर्थ की तरफ चला जाएगा, क्योंकि अपनी जो धरती माँ है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकती है। जैसे बिजली गिरती है, तो भी उसमें भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ही मुक्त होता है,
और इलेक्ट्रॉनों को क्या होता है अंदर की तरफ अपने अंदर समा लेती है। तो उसी टाइप से यहां से जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस में जाएगा, अर्थ के अंदर चला जाएगा। और यहां अब किस इसके पास में क्या बचेगा, जब इसको साइड में हटाया, इस रोड को, नेगेटिव रोड को जब मैं साइड में हटा दूंगा तो हटाने के बाद में इसके पास में क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज बचेगा। इसको यहां से हटा दिया तो इसके पास में क्या बच गया, पॉजिटिव चार्ज बच गया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, ये अपन ने समझ लिया है कि अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब अपन समझते हैं चार्ज करने की प्रोसेस के बारे में भी बता चुका हूं, 3 प्रोसेस है जो भी है, फ्रिक्शन है, कंडक्शन है, इंडक्शन है। अब मैं बात करता हूं कि चार्ज के पास में क्या होगी, विशेषता होगी, कुछ ना कुछ तो विशेषताएं होगी, ऐसा तो नहीं है बिना विशेषता के होगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की जो विशेषता है, तो सबसे पहले तो क्या होता है, कोई भी चीज होती है तो वो किसके साथ में जुड़ सकती है, तो जुड़ने की सबसे पहली विशेषता होती है। अब वो जुड़ने की विशेषता है जिसको अपन कहेंगे एडिशन ऑफ चार्ज। एडिशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज का ऐड कैसे करेंगे, किसी भी चार्ज को ऐड कैसे करेंगे। तो आपने जब रियल नंबर का एडिशन देखा होगा, रियल नंबर एडिशन, तो रियल नंबर को ऐड कैसे करते हैं, माइनस के साथ में माइनस ऐड होता है, प्लस के साथ में प्लस ऐड होता है। उसी टाइप से जैसे बात करते हैं, जैसे ये -3 है, यहाँ पे -5 है, यहाँ पे प्लस का 6 है, तो मैं जोड़ूंगा तो क्या करूंगा, इस माइनस को माइनस से जोड़ दिया तो माइनस का तो 8 हो गया और प्लस का कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पे अपना बचा माइनस का 2। उसी टाइप से जैसे रियल नंबर का एडिशन किया, उसी टाइप से मैं बात करता हूँ एडिशन ऑफ चार्जेज की। तो जैसे यहाँ पे -3q है, प्लस का 4q है और यहाँ पे माइनस का 5q है। अगर इन 3 चार्जेज को जोड़ना है, नेगेटिव का मतलब नेगेटिव चार्जेज है, पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव चार्जेज है। अब मैं बात करूंगा इन 3 चार्जेज को जब मेरे को जोड़ना है तो वो मैं किस प्रकार से जोड़ूंगा, तो जैसे रियल नंबर का एडिशन करूंगा उसी टाइप से इसका एडिशन होगा। तो -3q प्लस का 4q माइनस का 5q, अब ये दोनों माइनस के तो माइनस माइनस आपस में जुड़ेंगे, तो 3 और 5 कितना हो गया, 8 हो गया। 8 में से 4q गया तो माइनस का 4q ये बच गया। तो ये तो हो गई एडिशन की प्रोसेस, क्या हो गई, एडिशन की प्रोसेस हो गई। दूसरा होता है इन्वर्जन, दूसरा क्या बात करते हैं अपन में, इन्वर्जन की। ठीक है, तो रियल नंबर एडिशन जैसा ही होता है इसका भी। अब मैं बात करता हूं इन्वर्जन की, इन्वर्जन ऑफ चार्जेस। पहला ये हो गया एडिशन ऑफ चार्जेस, दूसरा है इन्वर्जन, इन्वर्जन ऑफ चार्जेस। तो इन्वर्जन जो होता है, इन्वर्स करना, एक दूसरे में बदलना, क्या चार्ज बदलेगा क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो स्टेबल कंडीशन पे है और अगर वो मूवेबल कंडीशन पे चला जाता है तो क्या वो ऑब्जेक्ट की क्या स्पीड और वेलोसिटी के अनुसार उसके चार्ज में कुछ डिफरेंस आएगा क्या, तो उसके बारे में देखते हैं। तो चार्ज जो होता है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन किस पे ऊपर डिपेंड नहीं रहता, स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी के ऊपर। जो दूरी और चाल जो है, या चाल और जो वेग है उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। ये भले ही चाहे किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेबल कंडीशन का चार्ज हो, वही चार्ज क्यों किस में रहेगा, मूवेबल कंडीशन में रहेगा, मूवेबल कंडीशन में, सॉरी मूवेबल कंडीशन, मूवेबल कंडीशन। स्टेबल और मूवेबल कंडीशन पे चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। यही मैं बताना चाहता हूं आपको इन्वर्जन ऑफ चार्ज के बारे में। हिंदी में भी लिख सकते हो, इट इज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड एंड वेलोसिटी, मतलब ये किसी भी प्रकार से निर्भर नहीं रहेगा चाल और वेग पर। तो ये आप फॉर्मूला लिख के इसको कंसीडर कर सकते हो। तीसरा होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, संरक्षण तो चाहिए ना, बिना संरक्षण के कोई नहीं चलता। तो संरक्षण, संरक्षित कैसे रहता है, तो संरक्षित कैसे रहता है, तो आपने एक ऊर्जा का लॉ पढ़ा होगा, ऊर्जा का नियम जिसको कहते हैं, ऊर्जा का नियम, ऊर्जा प्रमेय जिसको भी बोलते हैं। ऊर्जा का नियम ये कहता है ऊर्जा को न तो नष्ट किया जाता है, न ही उत्पन्न किया जाता है, वो सिर्फ क्या होता है, एक रूप से किसी दूसरे रूप में क्या होती है, रूपांतरित होती है या परिवर्तित होती है। उसी टाइप से जो चार्ज होता है, चार्ज भी जो Q है, वो चार्ज किसी भी प्रकार से उसका संरक्षित ही रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का लॉस नहीं होगा, न तो उसको नष्ट किया जाता है, न ही नष्ट किया जाता है, नष्ट किया जाता है,
न ही उत्पन्न किया जाता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। ये तीन चीजें हैं होता है। ये तीनों क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर आती है। और प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। अगर आप नीट का भी एग्जाम देते हो तो चार्जेस को जोड़ने के लिए बोल देते हैं। अगर आप कोई सा भी अगर गवर्नमेंट एग्जाम भी देते हो, इन्वर्जन ऑफ चार्जेस भी पूछ लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है तो पूछते हैं कि क्या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और जो एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या इक्वल होते हैं क्या? तो हाँ होते हैं, क्योंकि वहां पे भी ऊर्जा का क्या होता है, संरक्षण होता है। और यहाँ पे भी क्या होता है, चार्ज का संरक्षण होता है। चार्ज क्यों उत्पन्न और परिवर्तित नहीं होता, क्यों उत्पन्न और नष्ट नहीं किया जाता? क्योंकि चार्ज जो होता है या तो वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अगर बराबर है तो वो बॉडी क्या रहेगी, उदासीन रहेगी।